हेलो प्यारे बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेशन लाए हैं, अध्याय 1 चल रहा हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.2। ठीक है, जिसमें हमें जो है कुछ संख्याएं दी गई है, वे हमें अपरिमेय सिद्ध करके दिखानी है। इसके पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कल करा दिया था। आज हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर भी तुम्हारा वास्तविक संख्याओं का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखो पहला सवाल दे रखा आज का, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 3, उसका हमें फर्स्ट दे रखा। तो फर्स्ट हमें पहले सिद्ध करके दिखाना 1/√2। ठीक है, 1/√2 को क्या सिद्ध करके दिखाना हमें, यह संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय कैसे सिद्ध करके दिखाओगे, हमने बताया था कि जब भी अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने को क्या होगा तो हम उसे परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, यही तो बताया था। तो यही मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, और यदि वो एक हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं हम, P/Q के रूप में या A/P के रूप में। तो P/Q के रूप में लिख देंगे, P/Q इज इक्वल टू कितना, 1/√2, जहाँ P Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक लिख दो या संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं बता दी थी हमने कौन सी होती है, जिनका उभयनिष्ठ केवल एक होता है, यानी जिनका में से एक होता है। अब देखो ये संख्या 1/√2 लिखी हुई और P/Q के रूप में लिख देंगे क्योंकि परिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे लिख सकें, देखो यदि हम इस वाले पार्ट का व्युत्क्रम कर रहे हैं तो इसका भी क्या करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी इसे P/Q लिखा हुआ क्या लिख देंगे हम, Q/P बराबर इनका कितना हो जाएगा, √2/1। और एक लिखो या ना लिखो, क्योंकि एक जो है बटे में हमेशा मौजूद रहता है। तो अब इसमें बस थ्योरी लिखेंगे। क्या बताया था कल थ्योरी में, ये बताया था हमने Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। हमारा मानना गलत हो जाएगा कि 1/√2 जो है वो परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो लैंग्वेज लिखते हैं, देखो जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु जैसे लिख दो, जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
संख्या है। इसलिए देखो हमारा मानना गलत साबित हो गया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या नहीं होने की तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। एक अपरिमेय संख्या ही होगी। संख्या ही होगी। ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो प्रश्न नंबर देखते हैं हम सेकंड। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, छोटे छोटे सवाल है। प्रश्न नंबर सेकंड देखो अब। प्रश्न नंबर सेकंड हमें दे रखा, जो भी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे क्या मान के चलेंगे? परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या हमने मान ली तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं? हमेशा p/q के रूप में। तो क्या लिखेंगे? p/q यानी परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या लिख देंगे। ठीक है, जहाँ pq सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। अब देखो ये 7 गुना में कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो कितना हो जाएगा? ये 7। देखो गुना की चीज हमेशा भाग में जाती है। तो 7 इधर देखो 7 गुना में है, कहाँ चला जाओगा? भाग में। तो हमारा इधर कितना बचेगा? √5। अब देखो परिमेय संख्या अलग होगी, अपरिमेय संख्या अलग होगी। तो क्या थ्योरी लिखेंगे अब इसकी? p/7q क्या है? एक परिमेय संख्या है। जहाँ p/7q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यदि यो हमारी एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी? तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। जो कि क्या है? असत्य है। होगी जो कि असत्य है। जो कि असत्य है। ठीक है, p/7 को एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है यानी गलत है। क्योंकि √5 क्या होती है? हमारी एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं? इसे परिमेय संख्या। तो हमारा मानना तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने लिखा है जो कि असत्य है। तो क्या लिखेंगे? अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
जब ये हमारा मानना गलत हो गया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगी फिर? एक अपरिमेय संख्या ही होगी 7√5। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर देखते हैं अगले वाला प्रश्न। अगले वाला दे रखा है, थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। इसे भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना। तो ये तुमने कर लिया होगा। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर थर्ड पार्ट, तीसरे का थर्ड पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर हम चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे, बहुपद। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है 6 + √2। यो भी तुम्हें क्या करके दिखाना सिद्ध? अपरिमेय संख्या। तो क्या मान के चलेंगे इसे? परिमेय संख्या। यानी माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि वो परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो क्या लिखेंगे? P/Q बराबर होगा 6 + √2 के, जहाँ PQ सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य, जहाँ PQ सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये लिख दिया। देखो जब से ये लिखते आ रहे, अब क्या करेंगे? देखो ये प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्लस की चीज़ है, कैसी हो जाएगी? माइनस की। देखो प्लस का 6 है, पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा? √2। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, इसके बटे में 1 मान लो। 1 का क्यू का एलसीएम कितना होगा? क्यों 1 की गुणा P में करेंगे, क्यू की गुणा 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 क्यू बराबर कितना? √2। ठीक, अब क्या करेंगे? अब वही लैंग्वेज लिखनी जो हम हर सवाल में लिखते हुए आ रहे। देखो वो लैंग्वेज सेम ही लिखी जाती है, जहाँ P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। क्योंकि √2 हमारी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ हमें कथन में क्या कह रहा? √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि हमारे क्या है? धारणा गलत है। ठीक है, धारणा गलत है, या क्या लिख सकते हैं? जो कि असत्य है, या हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, लैंग्वेज को हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर देखो असत्य होगी तो क्या होगा? अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है, देखो हमारा मानना गलत हो गया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
अब जब हमारा मानना गलत हो गया तो क्या होगी वो संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ये हो गया हमारे आज के क्वेश्चन सारे। देखो फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया, सेकंड भी, थर्ड भी, और ये चैप्टर भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला चैप्टर चलेगा बहुपद का। तो यदि तुम्हें क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। फिर हम अगला चैप्टर करवाएंगे। जो अगला चैप्टर है वो हमारा कौन सा है? बहुपद। कौन सा है? बहुपद। वो हम कल चालू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।